सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब जो एक मशहूर निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में थे, जब उन पर साथी मेहमान ने हमला किया। वो प्लानिंग के साथ थे। सीधा आया मेरे पे असॉल्ट हमला किया, कातलाना हमला किया उसने मेरे ऊपर आकर। आपने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? मेरी और उसमें क्या फ़र्क रह जाता। मेरी जो वोकला बरादरी है वो बड़ी सख्त नाराज़ है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब जो गुज़िश्ता रात एक मशहूर निजी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में थे, जब उन पर साथी मेहमान ने हमला किया। मेरे साथ मौजूद अजहर सदीक साहब, उनसे सारा इस मामले के हवाले से जानते हैं। वो आपने मेहमान कह दिया। आपको पता है कि पंजाब की रवायत है मेहमान नवाज है, तो शायद वो साहब मेहमान नवाजी की डेफिनेशन में नहीं पूरे उतरते। ठीक है ना। अब मैंने बावजूद इस बात के कि वो ना तजर्बा उनका, साफ़ी कभी रहे होंगे, पता नहीं साफ़ी की डिग्री भी है कि नहीं उनके पास, तजर्बा तो एज ए एंकर पर्सन तो मैंने कहीं देखा नहीं उनको। पहली दफ़ा, और मंसूर अली शाह ने कहा, मंसूर ने कहा है, मंसूर अली खान ने कि पहली दफ़ा आए हैं शो के ऊपर, तो वो पता ही कुछ नहीं है। जब पता कुछ ना हो तो फिर यही हाल होता है। अल्लाह करे कि समझ आ जाए इन लोगों को, पर समझ नहीं आनी बड़ा मुश्किल है। देखिए, हमें ना हमारे लीडर ने, इमरान खान ने तशद्दुद नहीं सिखाया। मैं ना थोड़े, मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ यार, मैं किक मार देता हूँ, मुक्का मार देता हूँ, तो मेरे उसमें क्या फ़र्क रह जाना था। वजह कि हमारे लीडर्स ने ये बात सिखाई है। जो इंतशारी टोला कहते हैं, कल पूरा प्लान के साथ आए थे, वो तो मुझे अब बाद में समझ आई जितनी ताकीक हुई है। मेरे गार्ड तो मेरे साथ होती हैं हर वक्त, मेरे वालिद साहब ने ड्यूटी लगाई हुई है, असला वगैरह मैं नहीं रखता यार, मैं नहीं डरता इन चीज़ों से, मैं दलील से बात करने वाला। सर क्या वाक़या क्या हुआ था वो थोड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त इस बात पे इतना हाइपर हो गया, क्या मामला? पर उनका वो प्लानिंग के साथ थे, प्लान करके आए थे सैयद कौसर काज़मी। वो बिल्कुल, ये ना कोई बात, ना कोई बदतमीजी, कोई ऐसी बदतमीजी नहीं हुई। उठा के देख लें पूरा प्रोग्राम, पूरा चंग देख लें। पब्लिसिटी स्टंट था। तो और क्या था, और क्या था, सस्ती शोहरत। तो और क्या था। इंतशारी टोला तो वो खुद साबित हो गए। यानी वो खुद उठ के देखें, उन्होंने को बड़े नाम इस्तेमाल किए, पता नहीं क्या लोफर या इस तरह के लफ्ज़ थे, मुझे अब याद नहीं है सही तरह से। अली मीन गंडापुर के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, जमात के बारे में मैं सुनता रहा। अब मैं भी तो बदतमीज़ी कर सकता था उनके साथ। मैंने कहा नहीं कि आप बात कर लें, उनके बाद बात। और वो जो दिखा रहे हैं ना, कोई बता रहे हैं पर्सनल पर, ये भाई ये बाद की बातें, ये वाक़या होने के बाद आके अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए नहीं। प्लान देखे ना यहाँ से, मैं तो ओपन माइंड खेलता हूँ, मैं ओपन माइंड के साथ, कि वो उन्होंने बैठ के पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ था, बाद में आके चलाया। लेकिन जब मैंने कहा जी वो कोई इंडियन का जी अपना हाई कमीशन के सामने आके मुजाहरा करते हैं, एक दो आ जाती हैं, इंडियन भी आ जाते हैं, तो मैंने कहा देखें जी, नरेंद्र मोदी का जो यार है, गद्दार है, मैंने नारे नहीं लगाए थे, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब ने, फिर साथ बैठे हुए सज्जन मिटल, इनके पास आता है, मेरे पास तो नहीं आता था। नरेंद्र मोदी इनके घर आया था, नवाज शरीफ का आज भी बता दे नहीं आया था। आम की टोकरियाँ इनके घर आई थी, ये हमें बताते हैं। इनकी सऊदीया की स्टील मिल में कौन थे इंडियंस, यहाँ इंडियन की सप्लाई कौन यार, ये खुदा रहा यार। अब ये सच बताया, ये मुसीबत पड़ गई उनको कि मैं ये बोला क्यों। रोग आर्मी, सरेरा अलमेडा, डॉन लीक्स, कुलभूषण यादव, क्या क्या बताऊं मैं, हमें बताओगे तुम के तुम पाकिस्तानी बहुत बेहतर पाकिस्तानी हो, ये नहीं है। अब ये जब सारा वकूआ जब हुआ तो यहाँ से उठ कर शाउट करने की कोशिश, मैं कहा भाई बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दो आप। वो फिर उठ के आया और आके आपने देखा होगा, सीधा आया मेरे पे असॉल्ट हमला किया, कातलाना हमला किया उसने मेरे ऊपर आकर। मैं पता नहीं हाथ में कोई चीज़ थी, मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी, आई डोंट। प्रोग्राम होस्ट का क्या रोल था? आप कह रहे हैं कि ये मामला प्री प्लान था। उन्होंने, देखिए, प्रोग्राम होस्ट को मैं इसलिए इन्वॉल्व नहीं करना चाहता इस सारे मामले के अंदर कि वो उठे बात। उन्होंने मेरे से माजरत भी की, एक दफ़ा नहीं ज़्यादा दफ़ा मेरे से माजरत की मंसूर अली खान ने, मैं ये कहूँ कि नहीं। लेकिन कहीं ये जो है ना, जिस तरह वीडियो बनना, उन्होंने अपनी वीडियो नहीं, वो उन्हें चाहिए वो वीडियो अगर रिलीज़ कर दें, सारा कुछ सामने आ जाएगा, एक एक चीज़ नज़र आ जाएगी सारी सामने। बदतमीज़ी, वो ऊँची शाउट करने की कोशिश की, मैं चुप करके बैठ गए। आपने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? मेरी और उसमें क्या फ़र्क रह जाता। हमने साबित किया कि हम अमन पसंद लोग हैं, ये साबित किया कि अमन पसंद लोग हैं, हमारा ऐसे वायलेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, हम नहीं हाथ उठाने वाले किसी के ऊपर। लॉयर्स मूवमेंट चलाई है मैंने, हमने एक पत्थर, एक कंकर से एक पत्ता नहीं तोड़ा हम लोगों ने। ये तो बल्कि उल्टा पड़ गया ना, वो जो बयानिया बनाया था ना एक दिन पहले का वायलेंस का, उसी की एक कड़ी बनाना चाहते थे, वो कड़ी बन नहीं सकी। तो देखिए, मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं, मैंने उसको बाद में समझाया भी
मैंने कहा देखो अभी नए नए आए हो तो प्रोग्राम में फिर आप बैठे रहे थे सारे लड़ाई के बाद? देखिए, जब मेरी बात सुने, मेरा जहन खुला है, मेरा दिल साफ है। आप पूरा प्रोग्राम देख लें, मेरे जहन में कोई परेशानी देखी हो, उसका हाल क्या देखिए, आप खुद देख लें। जो गिल्ट होता है ना, अच्छा, और गिल्ट होता है, उस बार पता लगा जी बाहर लोग बुला लिए कोई। अच्छा। अब मेरे गार्ड शार्ड ने अब देखा कि ये लोग क्यों बुला रहे हैं, और वो परेशानी में किसी को बताया तो कुछ लोग पता लगा मेरे भी पहुंचने वाले, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कोई आना है। उन्होंने कितने बंदे बुलाए? मेरा ख्याल है 15-20 के करीब लोग थे, कोई बाहर थे या अंदर थे, मैं उन्हीं लोगों में खड़ा रहा हूँ। कोई हुआ मामला? यार मेरी बात सुने, मैं साफ आदमी हूँ, मैं उन्हीं लोगों में खड़ा, मंसूर है उसी गाड़ी में, 2 गार्ड मेरे साथ बैठे और उसी गाड़ी में मैं निकला। मंसूर साहब आपके साथ गए थे? हाँ, मंसूर साहब मेरे साथ थे बाहर, और वो साबित कर दें कि आसपास उनके किसी स्टेशन के ऊपर मेरी गार्ड और उसके अलावा लोग मौजूद हुए। मंसूर साहब को इस बात का इल्म था कि बाहर बंदे खड़े हुए? हाँ, उन्होंने देखे, वो यही समझते रहे शायद मैंने बुलाया, मेरा कोई बंदा नहीं। इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे आप? और देखिए, मैं एक बात सुनिएगा, मैंने तो अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया, लेकिन मेरी जो वोकला बरादरी है वो बड़ी सख्त नाराज़ है इसके ऊपर। फिर क्या करने जा रहे हैं? वो तो मुझे कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करना है या क्या देखना है, लेकिन ऑप्शन मेरे पास हर ही अवेलेबल है। ही इज़ बेसिकली अ थ्रेट टू द सोसाइटी। ये तो अपने बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। आपकी पुरानी रंजिश थी उनसे? वो समझते हैं पुरानी रंजिश लंदन के चली आ रही है। और क्या उनसे लंदन में क्या हुआ था? मैं 9 महीने वहाँ रहा हूँ, मैं बड़ा पॉपुलर रहा हूँ वहाँ पर। बिल्कुल हमें याद है। मैं बड़ा इतना पॉपुलर था, वहाँ के साफ़ी बिरादरी मेरे से प्यार करती है, जो साफ़ी हैं वो प्यार कर। सर 2 बंदे ऐसे हैं, सर 2 बंदे, क्या 2 बंदे? सर 2 बंदे ऐसे हैं, एक ये है एक और है, ठीक है। मैं नहीं अच्छा समझता है। जब उन्होंने आप पे हमला किया तो आपके गार्ड्स होते हैं साथ, उन्होंने पकड़ा नहीं फिर? उन देखिए, मैं बात सुना, वो बचाने के लिए तो आगे आए ना जी, वो सारे मसले में आकर उसके रोका उन्होंने आकर। वो तो मैंने कहा जी मैं किसी लड़ाई में तुम लाऊंगा और मेरे गार्डों का तो आप लोगों का कोई मसला नहीं है, स्टे देयर, स्टे आउट ऑफ इट, आपका कोई ताल्लुक नहीं है सारे मसले के अंदर। प्रोग्राम गिरफ्तारियों पे हो रहा था, गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं और क्या होगा आगे, क्या होने जा रहा है आगे? बात कह दी आपने यार, ये हुकूमत जो है ना, हाइब्रिड रजीम, मार्शल लॉ दौर में ये हाल नहीं हुआ। ये आकर बताती है, उनकी गिरफ्तारियां कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। साहब आप खुद बताएं, डिटेंशन ऑर्डर पे घर तोड़ दो, बंदे उठा लो, एक पर्चे से हो दूसरे पर्चे में, इनकी हैं इस तरह की गिरफ्तारियां। वो नैब के चंद लोग उठा लिए तो नैब जिनके हाथ चलता किस चीज़ का रिएक्शन था ये गिरफ्तारी? ये डर और खौफ है ना, इतना बड़ा जलसा हो गया ना, उन्हें डर है कहीं इनकलाब ना आ जाए, बांग्लादेश ना बन जाए। तो देखो ना, आप समझे ना। और ये याद रखिएगा, ये लावा उबल रहा है यहाँ, इस सोसाइटी में लावा उबल रहा है, वो किसी वक्त निकल आना है। रिमांड दे दिया 6 दिन का शेर अफजल बरवत, दयान कुरैशी, सबको। बड़ा दुख और अफसोस है, उस रिमांड को चैलेंज करेंगे हम, याद रखिएगा। कमर कस लिया आप लोगों ने, लाहौर में जलसा होना है, होगा कि नहीं होगा 22 सितंबर को? मैं फिर बताना चाहूँ, अब आवाम गालियाँ निकालती है, प्यार वाली बात करें, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। NOC की इजाज़त के लिए कहा है, वो खुद दिया इजाज़त 22, हमने नहीं कहा था, ये 22 की डेट उन्होंने दी है इंतजामिया ने, तो वो जलसा तो होगा। लोकेशन नहीं तयन नहीं हुआ अभी? वो अब देखिए, वो तयन होता रहेगा, जलसे की इजाज़त उन्होंने। क्या करना चाहते? देखिए, हमने कोई ऐसी नहीं रख रहे चीज़ें, हम खुली जगह पे चाहते हैं, चूँकि आवाम बहुत आती है ना, लाखों की तादाद में आवाम आती है। हम कौन सा को पटवारी लाते हैं, हम कौन सा तहसीलदार उठा, हम कौन सा पुलिस वाले लेके आते हैं। हमारे में तो लोग खुद पहुँचते हैं और अपनी मर्ज़ी से पहुँचते हैं, और वो यही ये कामयाबी है जो इनको हासिल नहीं हुई।